और दोस्तों, आज एक गंभीर मुद्दे पे बात करनी है आप लोगों से। तो मतलब ये जो सेलिंग है प्रोफेशन, हम रियल एस्टेट में कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो बहुत सेलिंग और वो भी सबसे महंगी चीज है। तो ये बहुत टफ है, बट उसको फन कैसे करना है, मजेदार कैसे बनाना है, मुश्किल को मजेदार कैसे बनाना है, उस पर बात करूंगा। दोस्तों, मुझे किसी का मैसेज आया कुछ देर पहले, मैं काम में लगा था। उसने बोला कि सर, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, सारी टेक्निक यूज कर रहा हूँ, फॉलो पॉली ये वो, और बहुत सारी विजिट भी हो रही हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन कोई बुकिंग नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, बहुत टेंशन आ रहा है, मेरे से रहा नहीं गया। दोस्तों, मैं बताऊं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और जब कोई ऐसे किसी को कष्ट होती है, वो सारी कोशिशें भी करता है, तो मुझे लगता है मैं क्या करूं। और जो फिर समझ में आता है, मैं बोलता हूँ ऊपर वाले कुछ शक्ति दे कि मैं कुछ ऐसे शब्द कहूं कि इससे इस बंदे का भला हो जाए। तो मैं कुछ सोचता हूँ कि एक कोशिश करके देखता हूँ। ऐसे ही बार समुद्र किनारे एक बंदा था, वो मछलियां जो है ना, वो स्टारफिश वगैरह जो साइड में आ जाती है किनारे पे लहरों के साथ, तो उनको उठाता था और वापस से समुद्र में डाल देता था। तो एक जो और आया था वहां पर, उसने पूछा कि क्या फायदा, ये तो ऐसी लाखों मछलियां आ रही है, तुम किन किन को बचाओगे, और तुम्हारी एक बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा है समुद्र। ये बंदा सुनता है ध्यान से और बोलता है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये उठाता है, बोलता है इसको तो फर्क पड़ गया। दूसरी उठाता है, बोलता है इसको तो फर्क पड़ गया। मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, बाकी तो क्या। तो कुछ को तो फर्क पड़ा ना, उसकी तो जान बची। केवल अंधेरे को चिल्लाने से क्या फायदा, एक दीपक जलाओ, वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ है। तो ये जो आपके साथ आज हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ करता था। बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत कॉल करने के बाद, डेटा विजिट कराने के बाद भी नहीं होता था शुरुआत में मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए। पर एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी जिंदगी में। मैं ये जो था, इसके साथ साथ ही बताता हूँ, ये जो सवाल है कि ये सब करने के बाद ऐसे मुझे हर दिन, हर दूसरे दिन इन सवालों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये जो परेशानी है, बड़ी समस्या है। कुछ पहले अभी कॉल आया कि सर, मेरे तो डील हुए हुए लगातार 3 कैंसिल हो गए। एक करने की हैट्रिक होती है कि कैंसिल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ कमी हो रही है। मतलब सब कुछ ओके था, और अचानक सवेरे फोन आता है। फिर मुझे बड़ा हुआ, जैसे मैंने बताया ना, एक अंदर, मेरे अंदर एक दिल भी है जो जिसको तकलीफ होती है, और मुझे लगता है कि मैं कुछ करूं। और फिर मैं याद करता हूं कि मैंने कैसे इसको संभाला। मतलब आपको अब वो रहस्य बताने जा रहा हूं दोस्तों। जिस किसी के साथ ये समस्या, इसके बाद ये लौट के नहीं आएगी। आप उन क्या करते हैं, सर्जरी कर डालते हैं। उसको सुपरफिशियल नहीं सेटिंग करना, उसको उड़ा देना है, जड़ से उड़ा देना उस बीमारी को। तो आप इस चीज को समझो कि सेलिंग प्रोफेशन आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है। आप जितने सकारात्मक होंगे, उतने ज्यादा बेहतर परिणाम आपको हासिल होंगे। ये याद रखो, ये बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि आपको सही प्रॉपर्टी भी मिल गई, प्रॉपर्टी अच्छी है, फिर प्राइसिंग भी बहुत सही है, उसके प्राइस भी जो कोट कर रहा है वो ज्यादा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी, सारी चीजें। अगर कोई और भी सेलिंग में हो, कई कई लोग हैं जो खाली रियल एस्टेट ही नहीं और भी देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए काम आता है। उसके बावजूद वो डील नहीं हो पा रही है, तो गलती कहाँ हो रही है, वो कहते हैं। तो वो गलती है, जो सबसे मेन, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन सब के बाद, वो होता है योर एटीट्यूड। योर एटीट्यूड
इज द डिसाइडिंग फैक्टर। नोट करो, अंडरलाइन करो, बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि ये कैसे ठीक करें? अब मैं कैसे करता हूं वो मैं बताता हूं। मैं इस तरह से करता हूं कि मैं हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करता हूं, हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट करता हूं। बस नेगेटिव हो भी जाता है तब भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो कैसे? सबसे ज्यादा मुझे जो पावर मिला इस पे, द सीक्रेट एक वीडियो है, इवन बुक भी है, रोंडा ब्रांड की, अगर सही बोल रहा हूं मैं। वो 1 घंटा 45 मिनट की कुछ मूवी है, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात किया है उसमें। वो वीडियो, जब भी मेरा कभी परफॉर्मेंस डाउन होता है, जब भी कुछ ऐसी समस्या आती है, मैं उस वीडियो को देखता हूँ। अकेले नहीं, कई बार मैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, क्योंकि होता है हमेशा, कभी कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी कभी सब चीजें ठीक ठाक नहीं होती हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आते हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये ऐसे नहीं कि बस कुछ बोल रहा हूं, पर वो वीडियो देखने के बाद मैं चैंपियन बन जाता हूं। पता नहीं क्या अट्रैक्ट करता हूं, क्या होता है। उसके बाद दन 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 दन, जो कमी रह गई थी ना, जो कुछ 1-2 कम पड़ गए थे, कैंसिल हुए, उसके 10 गुना बिजनेस क्रिएट कर डालता हूं। तो आपको मैंने रहस्य बता दिया, उसका नाम हिंदी में रहस्य है। वो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा, आप देखो और बताना कि कैसे लगा हो। मुझे कोई उसके पैसे नहीं मिलते कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं तो, बट वो वीडियो है ही इतना पावरफुल। ये भी आपको बता दूं तो हर बेहतर एथलीट, क्रिकेटर, मूवी स्टार, कोई भी फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब ने उस वीडियो को देखा है, उसके बारे में बोला है कि ये है वो वीडियो जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक एक वर्ड, और वो बनाने वाले कोई ऐसे वैसे नहीं है, सब एकदम टॉप के हैं। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बताऊंगा तो आप बोलोगे उसको देखने की जरूरत नहीं, सर तुमने ही बता दिया। आप उसको देखो, वो ये सारी समस्या आपकी जिंदगी भर के लिए अगर आप सेट करना चाहते हो, ऐसा एक अपने आप को एंटीवायरस देना चाहते हो कि आपका एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक बना रहे, कभी नेगेटिव आपके दूर दूर तक ना आए, पूरा प्रोटेक्शन लेना है, तो आप द सीक्रेट देख लो। अब उसको कितनी बार देखना है? मैंने कुछ नहीं तो 50 से ज्यादा बार देखा है, 50 से ज्यादा। आज तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, और मैं इन चीजों पे इन्वेस्ट करता हूँ। लोग डरते हैं, लोग सोना ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते, खुद पे भी ज्यादा दिमाग पे इन्वेस्ट नहीं करते। और मुझे कोई भी नॉलेज की बात पता लगती है, मैं जाके कीमत देखता ही नहीं हूँ। मैं बोलना चाहिए मुझे क्या कीमत होगी यार, उससे मैं एक सीक्रेट लिया और मैंने बिजनेस को डबल टिबल कर लिया, क्या बोलेंगे? क्या 1500 की होगी वो डीवीडी? तब थी वो बहुत महंगी थी, और फुल प्राइस में लाया था मैंने, तब इतना नहीं। आज से ये 10-12 साल मेरे पहले मैंने देखी थी, और खुद अपने पास कॉपी रखी थी। मैं इस प्रोफेशन में नहीं था, पर मैं हमेशा इस बात की इज्जत रखता था कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आप जब ये मेरे वीडियो देख रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज क्या होती है पता है? आप प्रोटेक्टेड हो नेगेटिव जो बाहर की हैं चीजें उनसे, कुछ समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो खाली वो वीडियो नहीं, आपको मैं फुल प्रूफ जो प्लान बना रहा था, वो तो एक वीडियो बताया। इसके साथ जो भी आदमी है वो रूल बना लो, रोज आप किताब पढ़ेंगे, एटलीस्ट 20 मिनट या 4 पेज या 2 पेज, जितना पढ़ पाते हो। और वो पढ़ोगे क्या? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक, सकारात्मक सोच वाली, कोई भी ऐसे नहीं हो हॉरर स्टोरी या मिल्सन बून्स की नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, फिक्शन नहीं पढ़ना है। आपको सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं, पीएमए बुक्स बोलते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़ना है। आप पूछोगे बताओ, ऑलरेडी बुक पे मेरा एक वीडियो है, आप बेस्ट टॉप ऐसे सर्च करो ना, टॉप 10 बुक्स फॉर रियल्टर,
पीएमए बुक्स टॉप 10, आप अमेजोन पे जाओ, उस पर रिव्यू देखो, अपने आप सिलेक्ट कर लोगे। हर किताब अच्छी है, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल है, सब में एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ दिया है। जो वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट सेलर बनती है, इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद होता है, वो कोई छोटा मोटा राइटर नहीं होता। आप देखो, एक पेज नहीं लिख सकते, उसने बंदे ने 250-200 पेज की बुक लिखी है, कुछ तो सब में है। शॉर्टकट मत मारो कि एकदम से ही सब मिल जाए कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, उसमें से बेस्ट चैप्टर क्या है वही पढ़ लूं। अरे वो उसका सीक्वेंस से जाओ, पढ़ो पूरा, तभी आएगा। तो आपको रोज किताब पढ़नी है, ये नियम बनाना पड़ेगा। रोज एक वीडियो देखना, ये नियम बनाना पड़ेगा। और रोज कुछ अपने जो फील्ड है वैसे लोगों के साथ उठक बैठक करके उनके साथ क्या बोलते हैं, एसोसिएशन में रहना है सक्सेसफुल लोगों के। क्योंकि देखो, जो बुरे लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनका भी एक बन जाता है ग्रुप, जो खाली ब्लेम करते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। और कुछ लोग रहते हैं वो प्रॉब्लम की बात नहीं करते, वो सॉल्यूशन की बात करते हैं। या तो आप प्रॉब्लम का पार्ट बन सकते हो या सॉल्यूशन का है, तो आप क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट बनिए। तो एक स्टोरी थी, उसमें एक ऐसा होता है कि एक राजा थे और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया रास्ता में, पुराने समय की बात है। और वो देखा, सोचा कि देखते हैं लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं। तो जब भी कोई जाता था सफर करने वाला, बस वो मुड़ के चला जाता था और बोलता था, यार यहाँ का राजा ठीक नहीं है, रोड को ठीक ठाक नहीं रख सकता है, उससे सही काम नहीं कर रहा है, सब ब्लेम गेम खाली। कोई दूसरा आता था तो बोलता था, यार देखो साफ सफाई नहीं है, कौन ये, सब दूसरे पे कंप्लेन करते थे, पर किसी ने उसको हटाने की या कुछ कोशिश नहीं की, सब बोलते चले आए। होता है ना अक्सर जिंदगी में, हम सरकार को बुरा बोलते हैं, पड़ोसी को बुरा बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, इससे सबको ब्लेम करते हैं, अपने आप पे कभी हम नजर नहीं डालते। ऐसे लोग जाते रहे, 1-2 घंटे बाद एक सब्जी बेचने वाला आया, उसके सर पे बोझ था सब्जी का। उसने देखा कि पत्थर है रास्ते में, इतना बोझ से जाते हुए भी उससे रहा नहीं गया कि यार ये इसको मैं साइड में कर देता हूँ, कितने लोग को परेशानी हो सकती है। तो वो अपना साइड में रख के अपनी जो टोकरी थी और पत्थर को वहां से हटाता है। और जब पत्थर को हटाता है तो वहां उसको एक थैली मिलती है जहाँ पे सोने की कुछ मुद्राएं होती हैं, कॉइन्स रहते हैं। क्योंकि राजा ने सोचा था वो आदमी हकदार है इन कॉइन्स का, जो इस तरह से सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि दूसरा कोई करके दे। अरे प्रॉब्लम है, हम क्यों ना करें उस चीज को ठीक यार, कब तक हम दूसरे को चिल्लाते रहेंगे। तो ये बात रहती है एटीट्यूड की। तो आपको क्या करना है, नियम से कुछ किताबें पढ़नी है। क्या होता है, आप सारी चीजें कर रहे हो लेकिन आप बोल नेगेटिव रहे हो, सोच नेगेटिव रहे हो। मैं काम को कर रहा हूं, मैंने देखा है लोग मेहनत कर रहे हैं, 10-12 घंटा काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे को पता है ये क्लाइंट लेगा नहीं, मेरे को तो ये ऐसे ही लगता है। क्या किया, बर्बाद कर दिया तुमने। क्यों? क्योंकि जो तुम बोलते हो वही हकीकत बन जाती है। हमारे ब्रह्मांड में शब्द जाते हैं, वैसी चीजों को आपका दिमाग अट्रैक्ट करता है। जब आप बोलते हो फिर ये इमेजेस बनाता है ब्रेन। आप जब ए फॉर एप्पल बोलते हो तो ब्रेन ना एप्पल को इमेज में देखता है, जो इमेज बन जाती है फिर वैसे रिजल्ट आपको दिखते हैं। वो हाँ नहीं सोचता। मान लो कि आपको ट्रैफिक है तो आप सोचो कि मैं देर नहीं होना चाहता, तो वो देर समझता है, डिले समझता है। नहीं हाँ का कोई फिगर होता है, इमेज होता है क्या, नहीं और हाँ का, समझ रहे हो। तो हमारा जो है ये इमेज में काम करता है, जो सोचने का तरीका है। तो आप काम खूब कर रहे हो लेकिन बोल क्या रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में। जिसको देखो कर तो बहुत मेहनत रहा हूं, देखता हूं होगा कि नहीं होगा, कर दिया कर। अरे कर रहा तो क्यों नहीं होगा। मैं हमेशा बताऊं, अरे इतना काम किया, रिजल्ट आना ही पड़ेगा, ऊपर वाला देख रहा है बॉस, एक एक चीज काउंट हो रहा है, जिस दिन हो जाएगा भर जाएगा अपने को मिलेगा। हर एक आपका कर्म वेस्ट नहीं जाता, सब काउंट हो रहा है बॉस। लगे रहो और ये स्पीच पैटर्न को ठीक करो। बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि सारा फर्क ही बिलीफ का है। एक्शन सब कर रहे हैं, बिलीफ नहीं है तो क्या फायदा। वही एक्शन और बिलीफ का मतलब क्या होता है, आपने नहीं देखा है और उसको तब भी आप यकीन कर रहे हैं। मेरा डील नहीं हुआ लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा डील जरूर होगा, ये महीने में इतना करके रहूंगा। मैंने कोई भी अपने टारगेट मिस नहीं किए, हमेशा एक्स्ट्रा चला जाता हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं ये कि कुछ भी हो जाए मैं तो देखना
30 तारीख से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लूंगा। 25 को, ये महीना तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक मेरे इतने आउटराइट नहीं करूंगा। कहाँ फर्क है? एटीट्यूड में। वही बिजनेस में मैं हूं, वही बिजनेस में आप हो, हम दोनों में काम आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, पर मेरा सोच बहुत पॉजिटिव है, एटीट्यूड मेरा बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। और वो ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसको मैं बनाने के लिए लगातार किताबें पढ़ता हूँ, लगातार वीडियो देखता हूँ, लगातार उन लोगों की संगत में रहता हूँ जो लोग कामयाब हैं। क्योंकि जो कामयाब के संगत में रहूंगा तो मुझे पता लगता है ये लोग शिकायतें नहीं करते, ये लोग जिम्मेदारी देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मुझे बढ़ना है तो मुझे ही सोल्यूशन ढूंढना है। समझ रहे हो दोस्तों सारी चीजें। और ये भी याद रखो, जो ये 3 काम नहीं कर रहा है वो छोटा मोटा बिजनेस करेगा, हैंड टू माउथ, 2 वक्त का, बस जिंदगी काटेगा, जिएगा नहीं। और बहुत बड़ा टाइकून बनना तो छोड़ दो, बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना, पर ये 3 चीजें करने लग जाओ, आप रिजल्ट देखोगे। आपने जितना उम्मीद किया था उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। सब कुछ बता दिया आपको मैंने, मेरे से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं जहां से सीखता हूं वहां से सीखो। जिस सोर्स से मैं पानी पीता हूं आप भी पियो तो एकदम प्योर मिलेगा आपको। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा, मैंने जो बुक पढ़ी, मैंने जो लोगों से सुना, उसको मैंने लिया, फिर उसको प्रोसेस करके मैं दे रहा हूं। बट डायरेक्ट वहां से आप क्यों नहीं ले लेते? वो और ज्यादा प्योर मिलेगा आपको। समझ रहे हो दोस्तों? तो आप उन किताबों को पढ़ो, आदत डालो, बुक पढ़ना ही पड़ेगा। लीडर्स आर लीडर्स। कोई भी इस धरती पे अगर आदमी सक्सेसफुल है तो वो किताबों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, जरूर। और ये पढ़ाई ऐसे नहीं कि अब मैं 80 साल का हो गया मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। नॉलेज मुझे ऐसा लेना चाहिए कि अभी मैं बच्चा हूं 6 महीने का। कभी ये नहीं कि सब आता है मुझे सिखाओगे, रियल एस्टेट सिखाओ। जिस दिन ये आ गया ना उस दिन तुम्हारा खत्म, एक पैर कब्रिस्तान में। फिर सीखते रहो, एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, इनोसेंस होना चाहिए कि अभी भी मुझे सीखना है। आज भी मैं सीखता हूं भैया, मेरे टेबल पे 2-3 किताबें रखी हुई है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही, ये पकड़ के ही बैठा हूं मैं। किधर है? इधर देख सकते हो। क्या है? किंडल। ये दिखाने के लिए नहीं, पढ़े, ये किंडल है, इसमें हजारों लाखों बुक में सेव करके रखता हूं। मेरा जो अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन है। क्यों? कहां से मैं नहीं तो रोज नया नॉलेज लाऊंगा भाई। जो आपके साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी पहले हुआ करता था, और ये मेरे औजार है जिनसे मैंने हरा दिया। होगा क्या? यहां से नेगेटिव आएगा, ये कैंसिल होगा, आप बुक पढ़ोगे, फाइट करोगे, नेगेटिव को निकाल दोगे। पर अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, आप भाग गए, आप छोड़ गए बिजनेस, क्योंकि वो नेगेटिव ने आपको हरा दिया। पर मैं, यहाँ नेगेटिव आता है मैं वीडियो देखता हूँ, यहाँ नेगेटिव आता है बुक पढ़ता हूँ, यहाँ नेगेटिव आता है सीनियर से जाके मिलता हूँ, और फाइट चलती है। थोड़े दिन बाद ये डाउन होते जाता है, मेरा नॉलेज तो बढ़ता जा रहा है ना। हेलो, मैंने पहले ही बोला था, वो पर्वतारोही था, उसके दोस्त एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गए और नहीं बचे। वो लौट के आता है, वो फोटो लगाता है जहाँ उसके दोस्त की जो रखी रहती है डेड बॉडी, और वो फोटो को, हिमालय को देख के कहता है कि रुक, तू जितना बड़ा होना था ना हो लिया। माउंट एवरेस्ट है ना सबसे बड़ा पीक, कि जितना तू बड़ा होना था हो लिया, लेकिन मैं अभी भी बढ़ रहा हूं, तेरे को जीत के रहूंगा। एटीट्यूड, बॉस अभी भी मैं ग्रो हो रहा हूं। ठीक है क्लाइंट, कितने क्वेश्चन पूछेगा, अभी भी मैं सीख रहा हूं, तू तो इतने ही पूछ सकता है, 2-4 करोड़ तो नहीं होंगे, क्यों नहीं अगले। तो आपका एटीट्यूड बना रहेगा। ये जो एटीट्यूड है सीधा इफेक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। आप बात कर रहे हो कि अब मैं डिप्रेशन में चला गया, 3 माह से आपकी जिंदगी थोड़ी ना एंड हो गई यार। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगले को मिलो, एक्साइटेड रहो, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करो उसमें से। वही जो बताया 10 सीक्रेट रंडा मैन का देखो, बुक्स पढ़ो, आपको हर एक आदमी की स्टोरी में यही मिलेगा कि शुरू में मैं भी ऐसे ही था, प्रॉब्लम थे, स्ट्रगल थे, फिर मेरा कैसे चेंज हुआ। कोई ना कोई बुक पढ़ा, कोई ना कोई वीडियो में, कोई ना कोई मेंटर मिला। सबकी जिंदगी में कुछ चेंज आया है, अगर बहुत बड़ा, यहां से ही आया है, याद रखना। तो क्या है, अभी शुरू कर दो।
एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए ये। अगर रोज खाना खाते हो तो रोज किताब पढ़ने में क्या तकलीफ है? रोज नहाते हैं ना, रोज ब्रश करते हैं ना, तो वीडियो रोज क्यों नहीं देखते? कितना चाहिए यार, आधा घंटा बस, 15 मिनट ये 15 मिनट वो, और किसी से फोन पे बात कर ली, सर कैसे, कुछ बताओ आगे क्या है, वो हो गया, पूरी जिंदगी चेंज। हर एक चीज जो चाहते हो पा जाओगे दोस्तों। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर 3 में से एक भी मिस कर रहे हो ना, जाओ, वो पूरा वो लॉक है जो वो बराबर कॉम्बिनेशन से खुलेगा। ये तीनों चीजें अलग अलग तरह से इफेक्ट डालती है ब्रेन पे। वीडियो का एक अलग है, आप किसी को देख रहे हो, सुन रहे हो, उसकी आवाज वो अलग, ब्रेन उसको ले रहा है। किताब पढ़ रहे हो साइलेंस में, उसको एक अलग मैसेज मिल रहा है। और जब पर्सनली किसी से वन ऑन वन बेसिस पे आप काउंसलिंग कर रहे हो, उसको मेंटर मान के कर रहे हो, एसोसिएट रहे हो उसके साथ, उसका एक अलग मजा है। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन आएगा ना, ये तीनों का डोज काम करेगा एकदम से। ये हमेशा लेते रहना है, मैं कभी नहीं मिस करता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, क्योंकि अब तो आसान हो गया, स्मार्टफोन में भी मैं पढ़ सकता हूँ ना, गूगल करके नहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ लूंगा, कोरा पे में कुछ जाके पढ़ लूंगा, विकी पे जाके पढ़ लूंगा। बुक मिस भी हो गई तो मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं कि मैं सोया हूं और बुक मेरे साथ नहीं रही है। वो भले तकिए के नीचे तकिए का काम करे, पर ऐसा हुआ ही नहीं है। और ये भी नहीं हुआ कि मैंने 1000 रुपए से कम की कभी किताबें खरीदी हो, कोई महीना। मतलब मेरा कलेक्शन, मतलब मेरे घर में जाओगे तो आपको लगेगा मैं किसी लाइब्रेरी में आ गया हूं। दोस्तों ये चीजें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइब्रेरी करो, पर कुछ 5-10 किताबें तो रखो पढ़ने से आपको, जिससे हौसला मिले। कुछ वीडियो के कलेक्शन मेरे फेवरेट ये रखी है सीडी में, देखता हूँ दोस्तों। ऐसे नहीं कि बस बहुत बच्चे डाल रहा हूँ, मेरे जो ये कुछ फोटोज है आपको दिखाता हूँ, मेरी जो पैकेट में रखे हुए हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन वाला सीडी दिखाता हूँ आपको, आप लोग भी सुन लेना, ये नाम है, ये है वो It's not over until I win, Les Brown। जरूरी नहीं कि यही लेना, और बहुत सारे इसमें ट्रैक्स हैं, मैं आपको क्या बोलूं। मेरे पास ये सब एजुकेशनल्स हैं। शांति चाहिए तो शांति के लिए मैं क्या दिखाऊं, ये पर्सनल काफी होता है। ये देखो, कभी साधना करना हो, कभी यही चीज है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता हूँ बॉस, एटीट्यूड को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है ये। नहीं तो बाहर की दुनिया तो माय गुडनेस खलास कर देगी, चूस लेगी आपको। ठीक है, तो बात करके खुशी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। 100 साल जीना है बिना डॉक्टर के।